हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है a बराबर x सोच डेल्टा x एक प्राकृत संख्या है। इसको सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं सॉल्व में, तब इसको बनाते हैं। सॉल्व में लिख लेते हैं, यहाँ सॉल्व में a में लिख लेते हैं x सोच डेल्टा x प्राकृत संख्या है, तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके यहाँ एक लिख लेते हैं। b का भी लिख लेते हैं। b बराबर क्या है, x सोच डेल्टा x सोच डेल्टा x एक सम प्राकृत संख्या है। तो सम कब 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 और 10 डॉट 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 होता है स्टार्ट। उसके बाद c लिख लेते हैं। c क्या है, c में है x सच डेल्टा x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम 1 3 5 7 9 होता है। और फिर लिख लेते हैं d है अंत में, तो d लिख लेते हैं आपको x सच डेल्टा x एक अभाज्य संख्या था। अभाज्य संख्या जो 2 3 5 7 11 डॉट डॉट होता है, जो स्वयं से विभाजित होता है। जो संख्याएं स्वयं से विभाजित होती हैं एक को छोड़ करके, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसमें सबसे छोटा अभाज्य सम संख्या 2 कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं जो सम संख्या भी हैं वो 2 हैं। चलिए अब ऑप्शन नंबर 1 बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बनाते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में दिया है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, तो a का हम अभी मान रख लेते हैं। यहाँ a का है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ ले लेते हैं इंटरसेक्शन। अब b का मान रख लेते हैं। b का मान है आपका 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें देखिए वही संख्या इसमें रखना है जो दोनों में शामिल हो। तो दोनों में शामिल होने वाली संख्या कौन कौन है, देखिए ध्यान से। एक तो है ही नहीं, 2 है, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। यानी इसमें जितनी प्राकृत संख्या में सम संख्या शामिल होगी वो सब आपकी आ जाएगी इंटरसेक्शन वाला। ये इंटरसेक्शन b का मान हो जाएगा। तो यहाँ 3 को छोड़ दीजिए, इसमें 3 विषम संख्या आएगा ही नहीं, क्योंकि b का मान जो था, b में अवयव जो थे सभी सम संख्या थे। तो 2 4 6 8 ये संख्याएं आपका आएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब ऑप्शन 2 में चलिए। 2 में है a इंटरसेक्शन c। तो a का मान तो आप जान चुके हैं, 1 2 3 4 5, और c का मान कितना है। c में अवयव क्या है, 1 3 5 7, ये आपका c में है। तो ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि a इंटरसेक्शन c निकालिएगा। तो ये देखिएगा कि दोनों में वो a में जितनी अवयव है, समुच्चय a में जितनी अवयव है, वो समुच्चय b में भी या c में भी या d में भी जो उसके साथ है उसमें होनी चाहिए। तो अभी a इंटरसेक्शन c यानी a c के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। तो a के अवयव जो लिख लिए हैं प्राकृत संख्या, और c का भी अवयव लिखे हैं। अब इन दोनों में मिलाइए कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में शामिल संख्याएं क्या है। तो 1 तो दोनों में है तो 1 लिख सकते हैं, 2 नहीं है तो छोड़ दीजिए, 3 दोनों में है 3 लिख सकते हैं, 4 नहीं है छोड़ दीजिए, 5 दोनों में है, 7 दोनों में है। ये संख्याएं आपको आंसर हो जाएगा जो दोनों में शामिल होती होगी। आप चलिए ऑप्शन 3 में चलिए। ऑप्शन 3 में आ जाइए। तो ऑप्शन 3 में आ जाइए। तो ऑप्शन 3 में कौन सी संख्या है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन 3 में है a इंटरसेक्शन d। तो a का आप तो जान चुके हैं, प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5, और d में क्या है, इंटरसेक्शन d में क्या है। तो d में यहाँ आप निकाल चुके हैं, यहाँ देखिए d में निकाल चुके हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या लिखिए 2 3 5 7 11, ये आपकी अभाज्य संख्या है।
अब इसमें देखिए ए में जितने अवयव हैं वो संख्या इसमें शामिल है क्या? तो है। देखिए कौन कौन सा है। तो 2 शामिल है, देखिए 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 11 मिल रहा है। ये संख्याएं आपकी मिल रही है। जो मिल रही है वो आपका सही उत्तर होगा। अब आगे चलिए, 4 हो गया, 3 हो गया, अब 4 में चलिए। तो 4 में है आपका B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C में आप क्या निकालिएगा? B में क्या है? B में आपने क्या लिखा था? तो सम संख्या है। B में क्या है? तो सम संख्या है। तो सम संख्या आपने निकाल लिया और इंटरसेक्शन लगाया। फिर C में क्या संख्याएं दी गई है? तो C में आपका विषम संख्याएं दी गई है। तो विषम संख्याएं लिख लीजिए, विषम संख्याएं लिख लीजिए। जो जोड़ा नहीं होता है विषम संख्या होता है। तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें कॉमन क्या है, सब में कौन सा मिल रहा है? कोई मिल रहा है इसमें। तो देखिए, तो इस सम संख्या है, बी क्या है? सम संख्या है। और सी क्या है? माने बी समुच्चय में जितने अवयव हैं सम है, और सी में जितने अवयव हैं वो विषम है। तो देखिए एक दूसरे से कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो रिक्त होगा, खाली होगा। क्या होगा? रिक्त होगा, खाली होगा। अब ऑप्शन 5 में चलिए। ऑप्शन 5 में है बी इंटरसेक्शन डी। तो बी का मान रखिए। बी आपने क्या रखा था? तो सम संख्या उसमें था, तो सम संख्या आपने रख दिया। और इंटरसेक्शन डी में कितना रखा था? तो डी में आपका अभाज्य संख्या रखा था। तो डी में 2, 3, 5, 7, 11 ये संख्याएं रखी गई थी। इसमें देखिए कौन संख्या इसमें शामिल है? तो केवल 2 ही आपको शामिल है। तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, केवल 2 आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन 6 में चलिए। अब ऑप्शन 6 में चलिए। तो ऑप्शन 6 में ही दिया है सी इंटरसेक्शन डी। तो सी का जो मान है, यानी सी समुच्चय सी में जो अवयव हैं उसको भरिए यहाँ। तो सी में है 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम संख्याएं हैं। और डी में कौन सी संख्या है? डी समुच्चय में कौन सी संख्या रखी गई है? तो अभाज्य संख्या। 2, 3, 5, 7, 11 ये अभाज्य संख्या जो स्वयं से विभाजित होती है। तो इसमें कौन कौन संख्याएं मिल जाएगी? तो 1 नहीं मिलेगा। 3 मिल रहा है तो 3 लिख देंगे। 5 मिल रहा है तो 5 लिख देंगे। 7 मिल रहा है 7 लिख देंगे। 11 मिल रहा है 11 लिख देंगे। ऐसी संख्याएं आपका सही उत्तर हो जाएंगे। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इस क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को देखना है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं? कौन से युग्म असंयुक्त हैं? क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखेंगे कि कौन से युग्म असंयुक्त हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे इसमें कि ये 1, 2 दिया है। तो इसमें हम लोग हल लिख लेते हैं पहले, सॉल्व। और पहला में ऑप्शन 1 में मान लेते हैं कि माना ए बराबर, पहला जो ए का अवयव ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 ले लेते हैं, और बी में ले लेते हैं इसको। उसके बाद जो दिया है x कॉन्स्टेंट x एक प्राकृत संख्या है, और एक प्राकृत संख्या तो है, लेकिन यहाँ कहता है 4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 6, यानी 4 से लेकर के 6 तक की ही संख्याएं इसमें दी गई है। तो हम यहाँ b में लिख देंगे 4, 5, 6, क्योंकि प्राकृत संख्या है तो हम इतना लिख सकते हैं। अब इसको ऑप्शन 1 का हो गया। तो ऑप्शन 1 को हम अब इसमें क्या करेंगे कि हमको इसमें देखना है कि ये असंयुक्त है या नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से, कि अवयव 4 ए और बी दोनों समुच्चयों में है। अवयव 4 ए और बी दोनों समुच्चयों में है, इसलिए ए और बी असंयुक्त नहीं है। यहाँ लिखेंगे अवयव 4 ए
और बी, ए और बी दोनों समुच्चयों में हैं, अतः ए और बी असंयुक्त समुच्चय असंयुक्त नहीं है। ये हो जाएगा आपका इसका सही उत्तर, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। उसके बाद आप ऑप्शन 2 में चलिए। ऑप्शन 2 ये वाला है, तो इसमें भी आप लिख लीजिए जो दिया है कि ए बी आप निकाल सकते हैं या डायरेक्टली लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 भी दे करके लिख सकते हैं कि अब इसी में देख लीजिए ना क्या देना है। मान लीजिए कि ए ले लिए, इसको बी ले लिए, ठीक है, ए ले लिए, बी ले लिए, तो इसमें से कोई अवयव देखिए जो इसमें भी शामिल हो। तो कोई अवयव दिख रहा है तो बोलिए। दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो देखिए आपको ई दिख रहा है, दोनों में शामिल है, दिख रहा है ना, ई दोनों में शामिल है। जब दोनों में शामिल है तो क्या लिखेंगे कि अवयव समुच्चय ए और बी दोनों में हैं। दोनों में अवयवी समुच्चय ए और बी दोनों में है। जब दोनों में है तो यह क्या हो जाएगा? दोनों में है तो यह असंयुक्त नहीं है। जब दोनों में ये कोई भी अवयव दोनों में शामिल होगा तो असंयुक्त नहीं होगा। यदि किसी में नहीं होता तो असंयुक्त होता। चलिए अब हम लोग ऑप्शन 3 देखते हैं। अब ऑप्शन 3 देखते हैं। तो 3 में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में कहता है x सोच डेट x एक सम पूर्णांक है। तो सम पूर्णांक है तो ले लीजिए। जब सम पूर्णांक बोल दिया तो सीधा a बराबर ले लीजिए और यहाँ ले लिए डॉट 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 -4 ले लीजिए, -2 ले लीजिए और -2 के बाद से 0 ले सकते हैं और फिर 2 4 कर दीजिए, फिर डॉट डॉट कर सकते हैं। फिर यहाँ b बराबर कर सकते हैं। b में देखिए क्या कहता है। b में कहता है एक सोच रेट x एक विषम पूर्णांक है। जब विषम पूर्णांक है तो डॉट डॉट कर दीजिए, -5 से ले लीजिए, -3 ले लीजिए, -1 ले लीजिए और फिर एक ले लीजिए और 1 लेने के बाद से 1 के बाद 3 करिए, 5 करिए और फिर डॉट 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 कर लीजिए, ठीक है। और इसमें मिलाइए, कोई संख्या एक दूसरे से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। देखिए समुच्चय ए के जितने अवयव हैं वो समुच्चय बी में नहीं है, या समुच्चय बी के जितने अवयव हैं, समुच्चय बी के जितने अवयव हैं वो समुच्चय ए में शामिल नहीं है। यानी दोनों में एक दूसरे में से कोई संख्या नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं अतः ए और बी समुच्चयों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। जब उभयनिष्ठ नहीं है तो यह क्या होगा? यह असंयुक्त तो यह असंयुक्त, जिसको लिख दीजिए यह समुच्चय असंयुक्त है। ये आपका सही उत्तर हो गया।